स्टार्ट करने चले हैं लेक्चर। आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? नहीं। ओके, अब आपको स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टॉपिक शुरू करने चले दैट इज़ द 4.3 फोटो रेस्पिरेशन। व्हाट डज मीन बाय फोटो रेस्पिरेशन? The first of all, whenever we are going to discuss a detailed description and all the steps in a given topic, first of all we have to know about the terminology being used as a title of the topic. Right here the photo means light and respiration means something, a use of light and senses of energy, like in the form of ATP or any cellular level energy. That can be the NADH, NADH2 और लास्ट में क्या हो सकता है आपके पास ATP डायरेक्टली भी सेंसेस हो सकती है। तो लाइट की प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशनल प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे, राइट? क्या मतलब है इस चीज़ का? हमने रेस्पिरेशन लास्ट टॉपिक्स में देखी है। उसमें क्या हुआ था कि हमने ये देखा था कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी फ्रॉम द एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट मस्ट बी द ग्लूकोज इन केस ऑफ द कॉमन एंड एक्टिव मेटाबॉलिक पाथवेज। अगर हम बात करते हैं कोई स्टोरेज से तो वहाँ से फैट्स और स्टार्च भी हो सकती है जो कि फ़ोटो रेस्पिरेशन जो है ना, सॉरी, रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे फ़ोटो रेस्पिरेशन में ऐसा रेस्पिरेशनल प्रोसेस या एनर्जी जनरेशन प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, लाइट का यूज़ हो। द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स इन द ग्रीन सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ light resulting in the release of carbon dioxide is termed as the photorespiration। क्या मतलब है इस चीज़ का? ये कह रहा है आपको कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो रही है जनाब, मतलब जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी की सेंसेस होती है। दैट अकर्स इन द ग्रीन सेल्स, ये ग्रीन सेल्स के अंदर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस भी अगर होगी, लेकिन होगा कौन सा रिएक्शन? ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बने तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम दोबारा से पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एक तो होनी चाहिए ऐसे ही जो कि ग्रीन सेल्स के अंदर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज भी होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो प्रोडक्ट्स होंगे और ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही होगी। देखो रेस्पिरेशन के अंदर हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हुए क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए हम एनर्जी की सेंसेस करते हैं। हाउएवर एटीपी इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट उसने दे दिया है। ये क्या कह रहा है? नॉर्मली हमारा रेस्पिरेशनल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम एटीपी जनरेट करते हैं। ये वाहिद ऐसा रेस्पिरेशनल प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है तो आपका जो है वो रेस्पिरेशनल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर क्या हो रहा होगा, हम उसको स्टेप वाइज यकीनन देखेंगे। इसके अंदर कुछ रद्द-बदल जो चेंजिंग्स हो रही होंगी या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनी होगी वही ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो सकती है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ पढ़ते हैं। तो 4.3.1 जो पहला टॉपिक है इसके अंदर मैकेनिज़्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यानी इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं हम वो देखते हैं। When the carbon dioxide level inside the leaf drop around the 50 ppm, अब ppm is actually the pressure या concentration आप कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो हम इसलिए प्रेशर की टर्म में भी बात कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ppm तो प्रेशर क्या जनरेट करेगी जब इतनी स्मॉलर ही अमाउंट है। तो ये क्या चीज़ है? इनफैक्ट पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियन पार्ट्स में से 50 पार्ट्स जो है यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रह जाता है, इफ़ देयर आर 1 मिलियन पार्टिकल्स
and out of that million particle, only 50 particles of carbon dioxide are there existing in the leaf. तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर क्या होता है जी कि रिबुलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो रुबिस्को एंजाइम था वो स्टार्ट्स टू कंबाइन O2 विद RuBP। अब देखें यहाँ पे क्या सीन है। अब रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, ये जो कंपाउंड है ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा होता। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं रिएक्ट करता, बल्कि जब इसकी कंसंट्रेशन वेरी लो होती है, 50 ppm पे जाती है, ड्रॉप कर जाती है, तो फिर ये रुबिस्को जो है वो एक्टिवेट होता है और वो रुबिस्को स्टार्ट करता है कंबाइनिंग किसको, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है रिबुलोज बाईफास्फेट के साथ इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने प्रीवियस जो पीछे एक कैल्विन साइकिल का अगर आपको याद हो तो हमने रिएक्शन पढ़ा था, उसके अंदर RuBP जो था ना, वो क्रेब्स साइकिल था या कैल्विन साइकिल था, उसमें हमने ये पढ़ा था RuBP के अंदर रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। मैंने उस टाइम भी आपको ये बात बताई थी बच्चे कि रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये स्लैश में लिखा है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू फिक्स the both kind of the molecules, either it can be the carbon dioxide and in case of photosynthesis, and in case of photorespiration it could be the oxygenase, while it is going to combine the oxygen molecule to that of the RuBP। मतलब यही मॉलिक्यूल यही एंजाइम आपका डुअल प्ले करता है, रुबिस्को के साथ फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, और इसके रिज़ल्ट में द नेट रिज़ल्ट क्या बनता है ज़रा देख लेते हैं। तो नेट रिज़ल्ट जो है ऑफ दिस इज़ इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 3C कार्बन, अब उधर तो 3C कार्बन बनता था ना, G3P वाला टाइप कुछ बनता था मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बनता है, फास्फोग्लिसरेट बन जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट। यस, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन भी आ सकती है, आपसे वो पूछ भी सकता है बुक वाला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो उसमें यही चीज़ पहला फिक्सिंग का जो चेंज आ रहा है वो ये है, सही है ना। ओके, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA फास्फोग्लिसरेट ए टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फोग्लाइकोलेट आर प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब है, फास्फोग्लिसरेट ग्लाइसर अल्डिहाइड जो है बेसिकली, या ग्लिसरेट, ये एक जो है C++ OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होगा PGA का, वही एक मॉलिक्यूल एंड ए टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फोग्लाइकोलेट आर प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब है इस चीज़ का, अगर हम दोबारा से रीड करें इस लाइन को, तो वो कहता है द नेट रिजल्ट ऑफ दिस, किसका रिजल्ट नेट, जिसमें रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होता है उसका रिजल्ट की बात कर रहा है, ऑफ दिस इज़ दैट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA ग्लिसरेट, सॉरी ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 कार्बन PGA, यानी PGA को प्रोड्यूस करने की बजाय ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA एक तो बनता है। पहले तो उधर क्या बनते थे, उधर तो 2 मॉलिक्यूल जो थे ना यही PGA के बनते थे पुराने केस में। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल PGA का, दूसरा क्या बनेगा, एंड ए टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फोग्लाइकोलेट, ये प्रोड्यूस होगा। बच्चे ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस। इसको अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन को देखें तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। RuBP है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एक फास्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, ये 2 कार्बन है, और ये 3 कार्बन फास्फोग्लिसरेट है PGA। यस, और फिर फर्दर मोर एंड और मज़ीद ये आपस में रिएक्शन या फर्दर चेंजिंग्स के बाद आगे बनाते हैं। तो आगे उसने लिख भी लिया है द प्लांट मस्ट गेट रिड ऑफ द फास्फोग्लाइकोलेट। क्यों प्लांट को ये इससे आज़ादी हासिल करनी है, बिकॉज दैट इज़ द वेरी टॉक्सिक
मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 कार्बन टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे होगा? फर्स्ट इट इमीडिएटली गेट रिड ऑफ द फास्फेट ग्रुप, तो सबसे पहले ये फास्फेट को जो है वो एलिमिनेट कर देता है, और एलिमिनेट करने के बाद ये क्या बनाता है? ग्लाइकोलेट बन जाता है। यहाँ तक Yes. क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन इसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोलेट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द पेरोक्सिसोम्स। आपने ऑर्गेनेलिज पढ़ी होंगी जब सेल का यूनिट का चैप्टर पढ़ा होगा, या सेल के अंदर इससे हम पहला पढ़ते। चैप्टर मेरे हाँ जी, पेरोक्सिसोम्स है ना, ऑर्गेनाइल्स में। यस, उसी के अंदर ये चीज़ है पेरोक्सिसोम्स। और ये क्या करते हैं बेसिकली, जो है ना, ब्रेक डाउन कार्य होते हैं विद इन द सेल, और ये वेजिकल टाइप होते हैं। लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पैक्ड फॉर्म में या सेलुलर मेम्ब्रेन की कवरिंग्स इनके ऊपर होती है, और इसके अंदर इंजाइमेटिक जो है ना बल्क पड़ा होता है, जो कि जहाँ मिल जाए रास्ते में कोई सबस्ट्रेट तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्लाइकोलेट होगा तो ग्लाइकोलेट को फ़ौरनली किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लाइसिन को, जो कि क्या है, ग्लाइसिन। अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो दैट इज़ द अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। वैलिन की जगह एलानीन लग जाती है, और वो एक तो पढ़ा था ना। उसी तरह ग्लाइसिन भी, अगर हम वो जिसके साइड पे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है, अगर आपको याद हो तो हमने ये कार्बन उसके अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। चैप्टर 2। यस। होप सो। द ग्लाइसिन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइसिन को कहाँ भेज दिया जाता है? और माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ से इसकी फर्दर कन्वर्जन होती है सीरीन के अंदर। द सीरीन इज देन यूज टू मेक द अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? कैन बी द फैट्स, कैन बी द अदर रिच जो है ना प्रोटीनियस नेचर के हो सकते हैं। तो हमारे पास जो साइकिल हुआ उसमें क्या, पहले आपके पास RUBP पहले स्टेप के अंदर जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, वहाँ से फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट बनता है। फास्फोग्लिसरेट जो है ये 3 कार्बन होता है, जबकि ग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन और टॉक्सिक होता है। तो ये जल्दी जल्दी ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय रिलीजिंग द फास्फेट। अब ये ग्लाइकोलेट जो बना होता है ये ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कौन करता है इसको कन्वर्ट? पेरोक्सिसोम्स करते हैं। और फिर यही 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जो बने हैं ये सीरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। होपफुली यू आर नाउ क्लियर। यस सर। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक या सब टॉपिक आप कहें जो इधर एक्सप्रेस कर रहा है राइटर, वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रुबिस्को। इसमें यू नो वेरी वेल कि रुबिस्को जो है दैट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ द एंजाइम दैट इज़ द प्रोटीनेशियस नेचर एट मेजॉरिटी। सो वी कैन से कि यार इनके अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए होंगे ना इस एंजाइम के आपस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पर, तो उसमें जो है टेम्परेचर की बेस पर चेंजिंग्स आ सकती हैं। अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो ऑफ कोर्स बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होना के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो एक्चुअली इसमें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो रुबिस्को का क्या रोल होता है, कम हो जाए, या दिन टाइम पे सूरज की गर्मी ज़्यादा हो तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो रेस्पिरेशन इज़ रिलेटेड टू द functioning of the enzyme ribulose biphosphate carboxylate and oxygenase. It is also called as Rubisco because it can also have oxygenase activity in addition to carboxylase activity। ये तो पुरानी बात हो गई, हमने दोनों ही पढ़ ली। अच्छा, इसके बाद ये लिख रहा है कि its activity depends upon the relative concentration of oxygen एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ी मज़े की उसने बात लिखी है कि यार देखो एक चीज़ उसने ऊपर भी बात की थी, अगर आप थोड़ा सा मैं प्रीवियसली जाऊँ, यहाँ उसने एक शर्त लगाई थी कि अगर एक्टिविटी जो है वो तब शुरू होगी RUBP की ऑक्सीजन के साथ जब 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन में कौन पहुँच जाए आपके पास, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाए, यानी इतना डिक्रीज़ हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी हम यही चीज़ कह रहे हैं कि ये कंसंट्रेशनल रिलेटिवली डिपेंड कर रही होती है इन लीव्स। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक ख़ास सतह तक जाता है तो फिर ये काम शुरू होता है। कौन सा काम शुरू होता है भाई? फिर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज वाला जो मॉलिक्यूल है ना आपका, ये क्या करता है, ये उस टाइम पे जो है वो ऐड अप करना शुरू कर देता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनको। तो यहाँ पे कार्बन चूँकि फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन भी अंडर द इफेक्ट ऑफ स्पेशल कंडीशन होगी। और वो क्या है? वो ये है कि उस टाइम पे आपके पास
50 पिकोमीटर सॉरी ppm जो है वो आपके पास कंसंट्रेशन। फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इनसाइड अ लीफ बिकम्स लो। अगर ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, अगर कार्बोक्सिलेशन जो है ना वो कह रहे हैं कि तब वो हो सकती है, एक्टिविटी डिपेंड करता है किसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स तब होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इनसाइड द लीफ वेरी लो होगा। दिस हैपन्स, ये कब होता है, ऑन द हॉट ड्राई डेज, जब बहुत गर्म और खुश्क दिन होंगे, व्हेन द प्लांट बिगिंस टू सेक्रेट द एब्सिसिक एसिड which causes the closing of stomata to prevent the excess of water loss। अब यहाँ पे उसने एक नया काम भी बता दिया, चूँकि ज़ाहिर है एक नेचुरल सी फैक्ट्री लगी हुई है जिसने सिंथेसाइज करनी है फूड को, तो right here in this case abscisic acid is a natural system, we can say it could be the hormonal system within the plant cells। ये जब जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है प्लांट्स को कम होती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वेपरेशन हो रही होती है थ्रू स्टोमेटा, तो जब शॉर्टेज होती है तो एब्सिसिक एसिड वही सिक्रीट होता है और उसने जाके स्टोमेटा को क्लोज कर देना। जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो एट राइट दैट टाइम क्या होगा कि वाटर का एक्सेसिव लॉस जो है वो कम हो जाता है। If the plant continues carbon dioxide fixation, the photosynthesis, जबकि स्टोमेटा भी क्लोज हो गए हैं और प्लांट ने क्या करना है, फोटोसेंसिस कैरी कर, और फोटोसेंसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बार बार फिक्स हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर से आ नहीं रही है, स्टोमेटा बंद है, जो अंदर फंसी हुई पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी, है ना ऐसी बात। तो वो यूज्ड अप होने के बाद जो है वो उसकी कंसनट्रेशन लो हो जाएगी और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी अब उसी टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई इसको भी बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास स्टोमेटा बंद है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो इन दिस वे रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन द लीव्स इंक्रीज कर जाती है रिलेटिव टू दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक टाइम आता है कि वहाँ से ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ये करते करते इतनी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करते कि 50 ppm पे आ जाती है कंसंट्रेशन। जब इस 50 ppm पे लाई करे एट दैट मोमेंट क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम एक्टिव हो जाता है और उसने क्या करना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देना और फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। क्लियर? यस। ओके बच्चा, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। एडवांटेजेस, इस काम का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। सेकेंडली ये भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फ़ोटो रेस्पिरेशन के बाद इसके अंदर एवोल्यूशन कैसे हुई, चेंजिंग्स कैसे हुई, शुरू शुरू में क्या होता था, फिर ये क्यों होना शुरू हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो फोटो रेस्पिरेशन कॉस्ट द प्लांट एनर्जी। देखो फोटो मीन्स लाइट एंड रेस्पिरेशन जिसके अंदर ब्रेक डाउन हो रही है, कॉस्ट द प्लांट एनर्जी, क्या मतलब है कि प्लांट की एनर्जी को यूज़ करता है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट कर रहा है, एंड रिजल्ट्स इन द नेट लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फ्रॉम द प्लांट। देखो ना फोटोसिंथेसिस हो रही थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल के अंदर इंटर होती है, रूबिस्को एंजाइम उसको ऐड करता है और यूं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है आपकी और आपका काम हो रहा होता है, यानी सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ फूड हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नेट लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन पहले पॉसिबल थी, हो रही थी, अब उसका लॉस हो जाएगा, अब उसके अंदर कमी हो जाएगी, अब फिक्स नहीं होगी। वाई? बिकॉज के राइट नाउ इन दिस कंडीशन स्टोमेटा क्लोज हुए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से प्लांट नहीं ले पाएगा, और क्या होगा कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट की हुई है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल जो है वो इतनी नहीं है, वो भी छोड़ रहा है उसी एरिया में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितनी थी वो तो उसने यूज़ कर ली फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ गई है अब राइट नाउ। तो यहाँ पर जो स्टेट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम और फिक्स भी अब मज़ीद नहीं होगी, तो उस टाइम पे रूबिस को अपना स्टाइल चेंज करता है। और वो स्टाइल क्या चेंज करते, ऑक्सीजन को एडअप कर देता है। अच्छा, दस इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जाहिर है मुझे बताएं, जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी नॉर्मली
तब तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स नहीं हो रही तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस तो रुक गया। तो इन मोस्ट ऑफ Yes. द प्लांट्स क्या होगा बच्चा यहाँ पे कि फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 25%। तो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन जब होती है तो उससे जो है वो आपके पास अमाउंट ऑफ द जो कार्बन फिक्स्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट है वो कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब जो फिक्स होने वाली थी वो उसके बाद कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 25% पे। फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लांट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन में जाए। जैसे अब गर्मियों सर्दियों के अंदर जिनके ऊपर बर्फबारी हो रही है तो वहाँ कैसे हो सकती है फोटो रेस्पिरेशन? तो इट कैन आल्सो ऑब्जर्व इन द फोटो रेस्पिरेशन इज़ इनहिबिटेड केमिकली। हाँ, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि केमिकली कोई केमिकल जो है वो प्लांट के ऊपर डाल के, ठीक है ना, तो उसको जो है ये इनहिबिट भी किया जा सकता है। स्टिल ग्रो, यानी कि प्लांट फिर भी देखा गया है कि वो इनहिबिट भी कर दें केमिकली तो फिर भी प्लांट ग्रो करेगा। अच्छा, फर्दर मोर मज़ीद क्या है कि सम प्लांट्स आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू फोटो रेस्पिरेशन। अब कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर फोटो रेस्पिरेशन वो होती नहीं है। देन वाई फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि फोटो रेस्पिरेशन फिर होती क्यों है अगर नुकसानदेही है ना क्वेश्चन। द कॉमन सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट द एक्टिव साइट of ribulose biphosphate is evolved to bind both carbon dioxide and oxygen। क्वेश्चन ये है आपके पास या उसका आंसर, पहले तो उसने ये कहा कि भाई if photo respiration is not good then why photo respiration is going to take place in kind of the multiple types of the plants, while in the others some are purely resistant to the photo respiration. Either it could be the chemically resistancy, or on the other hand these can be innate behavior of the plant in which plant is going to avoid through a process of photorespiration. So the next question that is going to rise right here is that why photorespiration exists। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हमने ये कहा कि जो ये तो हमें पता लग गया ना कि रोबिस्को जो एंजाइम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी जो एक्टिव साइट है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करने की एबिलिटी है। ओरिजिनली यानी रियल सेंस में क्या होता है, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम एज देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अर्थ। अगर शुरू की बात की जाए बिल्कुल शुरू में, उस टाइम पे आपके पास पूरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ के ऊपर। सो द कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग एक्टिविटी साइड जो होगी ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंड करने वाली जो इसकी जो फैसिलिटी होगी वो ज़्यादा यूज़ की जाएगी एट दैट पॉइंट, या इन प्रीवियसली यूज़ हुई। द फोटो रेस्पिरेशन स्टार्टेड, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया व्हेन ऑक्सीजन बिगेन टू कमुलेट इनटू द एटमॉस्फेयर। टाइम के साथ साथ जब जब आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गई तो उस टाइम पे ये भी ऑक्सीजन भी एकमुलेट होना शुरू हो गई। मतलब यानी कि फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एकमुलेशन के बाद शुरू हो गई। याद रहेगा? यस सर। बच्चे सुन भी रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज़ नहीं आई, मैंने अभी बोला याद रहेगा। हाँ मतलब यस सर बोला था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यस सर तो सुनाई दिया है मुझे। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि ये ना हो कि बिल्कुल एक रिदमिक वे में मेरी आवाज़ चल रही है और आप उसके बाद सो ही गए हो। सर नहीं, मैं बोल इस वजह से भी नहीं रही क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर वही डिस्टॉर्शन वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना। मैं बहुत इस तरह ऐसे एफर्मेशन नहीं शो कर रही, तो पब्लिकली नॉर्मल वीडियो जानी है फिर आपकी बोलने की आवाज़ भी तो जाएगी। हाँ ये बात है ना। ये आप पब्लिकली, चले अच्छी बात है, अपलोड कर दीगा, मुझे कोई मसला नहीं। अब मैं तो बच्चा मेरे पास तो नहीं है कि मैं ऑडियंस को कंट्रोल करूँ, बस ठीक है फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, सही है, कोई सुन लेगा, कोई ये कन्वर्सेशन भी सुनेगा तो ये भी कहेंगे कि क्या बात है, सर ने रिलैक्स भी किया है साथ में। ओके, कमिंग टू द है पॉइंट सर, ये अगेन। आपने कहीं अपलोड किया है? तो आपको लिंक कैसे भेजा है मैंने यूट्यूब का? सर मुझे लगा आपने प्राइवेट अपलोड किया होगा। यार उसकी फिर सेटिंग चेंज करनी होगी मुझे जाके। अच्छा सर फिर तो ठीक आपके है, लिए कोई भी मसला विजिबल नहीं नहीं है। होता ना प्राइवेट होता तो।
सर नहीं, वो कुछ होता है। मैंने लास्ट ईयर इंग्लिश की कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली थी सर से, तो उन्होंने ना प्राइवेट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, वो सिर्फ लाइक हम स्टूडेंट्स तक की जा सकती थी, जो हम्म। मतलब हैं। और ये सर से आपके उनसे पूछना पड़ेगा, इधर के उस्ताद भी भाई नया नया काम कर रहे होते हैं, हमारे नॉलेज में तो नहीं है। मेरा सर मतलब नहीं, कहने का वो ये है कि एडजस्ट ऑनलाइन होंगी, सर थे, लेकिन मेरे मतलब पास वो बच्चे इस पे क्लासेस इतना टाइम लेते थे। नहीं है कि मैं सच कहूँ कि ये चीज़ें सर्च आउट करता रहूँ। ओके, मैं जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे देने लगा हूँ आपके पास। अब ये आप थोड़ा सा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, RUBP पड़ा हुआ है, ये शुगर सिंथेसाइज हो रही है PGA वाला स्टाइल से। ये जो सारा पाथवे है, ये सारा पाथवे कैल्विन साइकिल कहलाता है। अब रुबिस्को पड़ा हुआ है, रुबिस्को का डुअल रोल प्ले होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन RUBP वही काम कर रहा है, यानी इधर भी मिला रहा है और इधर भी मिला रहा है, वही रुबिस्को है। RUBP का मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में RUBP जो है क्या ऐड कर रहा है, वो सॉरी RUBP मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है रुबिस्को। तो इधर जो है वो 3GP और फास्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलेट बनेगा, उससे ग्लाइकोलेट बन जाएगा यहाँ से। तो ये एक अगेन से साइकिल इधर अपने खाते में चला जाएगा। ये जो ग्लाइकोलेट बना ना, ये ग्लाइकोलेट जो है वो लेस इन्फेक्टिव चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, दैट इज़ द ग्लाइसिन। और ये कौन कन्वर्ट कर रहा है, पैरोक्सिसोम्स, ये आपको पता है राइट। और ये पैरोक्सिसोम से ग्लाइसिन से फिर क्या बनता है, 2 ग्लाइसिन बनता है। और ग्लाइसिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सीरीन के अंदर से होता है सीरीन में, और ये फिर ग्लाइकोलेट के चक्कर से होता हुआ अगेन से ये एक साइक्लिक पाथवे भी अपना लेता है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन से 2 ग्लाइसिन और फिर सीरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे जो है ये फर्दर कन्वर्जन जो है ना ये भी पॉसिबल होती है आगे। तो ये काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है, ग्रीन हाउस के एरिया अगर आप देखें तो। ये पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइसिन जो है वो रिएक्टिवली पार्टिसिपेट कर होती है, और फिर ये 2 ग्लाइसिन के बाद माइटोकॉन्ड्रियान के अंदर सीरीन के अंदर ये कन्वर्ट हो रही होती है, याद रह जाएगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं C4 सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड अडेप्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन। अब C4 जो पाथवे है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड अडेप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स जो है ऑक्सीजन खुद भी इस्तेमाल करने बैठ जाता है, या रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को भी दोबारा फिक्स करके लगाना शुरू कर देता है। तो अब इस प्लेस पे राइट एट दिस मोमेंट जिसको हम कहेंगे कि C4 पाथवे का एक नया इमरजेंस हुई प्लांट्स के अंदर, एवोल्यूशन हुई आप कह सकते हैं। तो क्या है जी कि सम प्लांट्स विच ग्रो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डू यू नो व्हाट इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट? सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होता है, मतलब जिसमें थोड़ा मिक्स सा होता है। अगर मैं यहाँ हम्म। पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये अर्थ की स्केच सा बना हुआ है, अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करें, और यहाँ पे मैं ये एक लाइन लगा देता हूँ। सर उनका एनवायरनमेंट मतलब ज्यादा गर्म होता है, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज अगर ये जो देखा है ना जाए। ये इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर ये लाइन है जो मिडल लाइन पे पड़ी हुई है। यस। इसी एरिया के अंदर जो भी चीज़ लाई करती है वो सारी ट्रॉपिकल में आती है। इससे ऊपर ये एरिया और नीचे इससे ये एरिया, यानी इक्वेटर के राइट और लेफ़्ट की तरफ अगर आप जाएं ज़्यादा फासले पे, तो वो जो एरिया होगा दैट इज़ टेम्परेट रीजन, थोड़ा कोल्डर। फिर ये बिल्कुल अपर टॉप पे और लोअर टॉप पे जो एरिया होगा दैट इज़ द पोलर रीजन, याद रह जाएगा। यस। यानी कि मैं अगर इसको मार्कअप करूं तो ये अपर साइड और लोअर साइड ये पोलर हैं। फिर ये जो एरिया है ये वाला ऊपर एरिया, और ये एरिया जो पोलर रीजन के नीचे आता है ये आपके पास टेम्परेट है, और सॉरी हाँ टेम्परेट। और ये वाला एरिया जो इक्वेटर के आसपास जा बनता है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ट्रॉपिकल रीजन, याद रहेगा आप। यस। ओके, तो बचा अब हम मूव करते हैं आगे स्टेप्स की तरफ।
और ये क्या कहता है कि जी सम प्लांट्स विच ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं किसके अंदर, ट्रॉपिकल रीजन। क्या मतलब हुआ, जो गर्म इलाकों के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो जिनके अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो भी टेक प्लेस होती है। तो ये उन प्लांट्स की बात कर रहा है। क्या होगा, दे हैव एन अडोप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो इनके पास फोटो रेस्पिरेशन के जो है ना प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन है, ये अडोप्टेशन है। दे हैव एन एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे इन द लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज के अंदर इसके अंदर एक नया मेटाबॉलिक पाथवे आ जाता है, एक नया काम हो रहा होता है। वो कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस बिसाइड कैल्विन साइकिल। अब हमने तो पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कैल्विन साइकिल में चीज़ चली जाती है, याद था। अभी ऊपर मैं अगर यस। इसको करूं तो यहाँ भी हमने कहा था, ये देखें रिबिस्को एंजाइम था, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा था और ये RUBP के अंदर, तो ये कैल्विन साइकिल था, ये तो हो रहा था। तो राइट हेयर ये बताना चाह रहा है कैल्विन साइकिल के अलावा एक चीज़ होती है, दिस मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड द हैच स्लैग साइकिल, या हैच स्लैग साइकिल भी इसको पढ़ लें, टी साइकिल जो भी है इसको पढ़ते। C4 पाथवे इन द फोटोइनोल पायरुवेट। क्या मतलब है इस बात का, फोटोइनोल पायरुवेट, फोटोइनोल पायरुवेट PEP जो है ये एक केमिकल होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। तो ये कह रहा है कि PEP जो फास्फोइनोल पायरुवेट जो है कार्बोक्सिलेज इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ रुबिस्को। अब क्या मतलब है, रुबिस्को एंजाइम था जो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मली फिक्स कर रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एक नया एंजाइम आ गया, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बच्चे समझ आए, यस। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये जो मतलब एक कंपाउंड पड़ा हुआ है, ये एक ख़ास किस्म का नया एंजाइम है जो रुबिस्को को रिप्लेस करता है, लेकिन फिक्स क्या करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है। अब ये जो है तो ये क्या करता है, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर जो है ये फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये C3 मॉलिक्यूल है। अब ऑलरेडी 3 कार्बन इसके अंदर एग्जिस्ट किए हुए हैं फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। वहाँ पे जब एक ऑक्सीजन मजीद कार्बन फिक्स होती है तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल है ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की 4 कार्बन कंटेनिंग होता है। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स जहाँ होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में ये हो रहा होता है, और ये PEP 3 कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन डाइऑक्साइड PEP कार्बोक्सिलेज जो है ये आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर देगा और ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, हमने अब तक ये पढ़ा। एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स हुई तो ये जो 4 उस वाला बन रहा है ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। सो द प्लांट्स आर कॉल्ड एज द C4 प्लांट्स। जिनके अंदर ऐसा पाथवे होगा उनको हम C4 कहेंगे। मेज़ हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, और उसके बाद सोरगम हो सकता है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर C4 पाथवे होता है। ऑक्सैलो एसीटेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीजोफिल सेल्स। पहले किस में हो रहा था, साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है, किसको भला, ऑक्सैलो एसीटेट को। तो ऑक्सैलो एसीटेट को जब यहाँ भेजा जाता है फिर क्या होता है, इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू अनदर C यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड द मैलेट। मैलेट के अंदर कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ NADH। अब NADH यूज़ हुआ और मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोड्यूस्ड इन द फोटोकेमिकल फेज। द मैलेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये मैलेट फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बंडल ऑफ शीथ सेल्स, ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। हेयर मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट C3 के अंदर। क्या मतलब हुआ, प्लांट जो C4 वाले थे वो सारे के सारे बच्चे कन्वर्ट कर रहे थे, अपना जो ऑक्सैलो एसीटेट था उसको भेज रहे थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट 4 कार्बन वाला उसका एक आइसोमर क्रिएट कर रहा था, दैट वाज द मिलेट।
और ये जो मैलेट था ये मज़ीद फर्दर जो है ये ट्रांसपोर्ट किया गया क्लोरोप्लास्ट से शीथ सेल के अंदर, और वहाँ से ये पायरुवेट C3 के अंदर आ गया और साथ में रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी। मतलब जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले यूज़ हुई थी, आप दोबारा क्या होगा वो रिलीज़ हो जाएगी। ओके, दिस thus concentration of the carbon dioxide increases in the sheath cells, तो बंडल ऑफ शीथ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। Thus these cells contain enzyme Calvin cycle of the Calvin cycle, इसके पास वही एंजाइम होंगे जो कैल्विन साइकिल वाले हैं। बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को पार्टिसिपेट्स इन द कैल्विन साइकिल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो रूबिस्को जो है क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना शुरू कर देगा। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड कम होती थी 50 ppm पे आती थी तो हमने देखा कि यही रूबिस्को था जो ऑक्सीजन जो है वो ऐड करना शुरू कर देता था। अब वो क्या होता है कि वो कैल्विन साइकिल के अंदर इंटर होंगे और फिर नॉट इन द फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। शुगर फॉर्म्ड इन द कैल्विन साइकिल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते और फिर पायरुवेट जनरेट द बंडल ऑफ शीथ सेल्स री इंटर द म्यूजिफिल सेल्स एंड रीजनरेट द फास्फोइनोल पायरुवेट कंज्यूमिंग ATP। क्या कह रहा है ये, समझें इस चीज़ को। देखिए हमने क्या पढ़ा है, ऊपर थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ। बच्चों, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, ओके, मेरे ख्याल से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब आपके पास रूबिस्को ऐड करना शुरू करता है तो हम कहेंगे, लाजमी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो आपका जो प्लांट होगा वो कैल्विन साइकिल के अंदर या C3 पाथवे के अंदर एंटर होगा, ना कि फोटो रेस्पिरेशन उस टाइम पे। शुगर फॉर्म्ड इन द कैल्विन साइकिल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम, तो फिर वो जो शुगर उस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर बनी है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, मतलब फ्लोएम के अंदर जो फूड स्टोरेज वाली वेसल्स होती हैं। तो पायरुवेट जनरेटेड इन द बंडल शीथ सेल्स री इंटर द म्यूजिफिल सेल, अब जो पायरुवेट बना था अभी बंडल शीथ सेल के अंदर वो री इंटर होता है म्यूजिफिल सेल्स के अंदर और रीजनरेट करता है फास्फोइनोल पायरुवेट PEP वाला जो कंपाउंड बाय कंज्यूमिंग ATP। मतलब इसके अंदर एक अगेन से फास्फेट ऐड होता है तभी आपके पास ATP यूज़ होगी। तो फास्फेट ऐड होने के बाद ये री इंटर होता है और पायरुवेट बनाता है फास्फोइनोल पायरुवेट। अगर हम थोड़ा सा इसकी साइक्लिक एक्टिविटी पे आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें PEP था, उसने क्या किया, PEP कार्बोक्सिलेज एक अल्टरनेटिव एंजाइम होता है, ये क्या करता है एयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलोएसीटेट फर्दर मैलेट के अंदर गया और ये दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रहे हैं। मेसोफिल सेल से ये आते हैं बंडल शीथ सेल्स के अंदर, यानी अगले सेल में ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे जो है वो आपके पास मैलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है आउटर साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो यही चीज़ C3 के अंदर चली जाती है, पायरुवेट बना देती है और ये पायरुवेट से फिर फास्फोइनोल पायरुवेट PEP और ये चलता रहता है एक तो साइकिल। दूसरा रूबिस्को जब ये साइकिल चल पड़ता है तो हर दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस एरिया में जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रूबिस्को एक्टिव हो जाएगा और कैल्विन साइकिल में अगले प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। होपफुली कि बच्चा ये आपको समझ आ गया होगा और वहाँ से कैल्विन से आपको पता है शुगर और वास्कुलर बंडल में आ जाते हैं, ये स्टेप्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो बच्चे यहाँ तक हमारा टॉपिक फ़ोटो क्या था, इसको हमने पढ़ा, फ़ोटो रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस, इसकी एवोल्यूशन क्या क्या हुई, C4 पाथवेज क्या होते हैं, पहले वाले प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा था और आपके वाले में क्या होता है, ये सारा जो है ना तैयार हो गया। तो अब मैं आपको जो है ना ये इसको लिंक भी फॉरवर्ड कर दूँगा, अपलोड भी कर दूँगा और ये डॉक्यूमेंट भी आपको नीचे भेज दूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, यस सर। क्लास को वाइंड अप करते हैं।